आज हम आपको विवाह रेखा के बारे में बताते हैं। आप अपनी विवाह रेखा के साथ इन रेखाओं को मिला करके देख लें या फिर अपनी हथेली सामने रख लें और उसके बाद वीडियो देखें। आपको पता लग जाएगा कि आपकी विवाह रेखा कैसी है। अगर आपकी विवाह रेखा बिल्कुल सीधी है, ये बड़ी शानदार है, उत्तम विवाह रेखा है, ये इसे उत्तम विवाह रेखा कहा गया है। अगर ये आपकी विवाह रेखा ऐसे होकर के ऐसे हो गई है तो यह अति उत्तम विवाह रेखा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये विवाह रेखा उत्तम है और ये विवाह रेखा अति उत्तम है। दोनों चीजों को समझिए। अगर ये विवाह रेखा ऐसे ना होकर के ये आपकी हार्ट लाइन की तरफ घूम गई तो ये बहुत बेकार है। ये रोज कलह करवाएगी। अगर ये हार्ट लाइन से दूर है, अगर ये हार्ट लाइन पर आ गई है तो ये अलगाव की निशानी है, अलग अलग हो जाएंगे। और विवाह रेखा का एक सूत्र और देख लीजिए। अगर विवाह रेखा सीधी है और लंबी तक सीधी आई और उसके बाद आकर के ऐसे हो गया, ये वाई बन गया, रेखा के ऊपर वी बन गया। देखिए, लंबी चल के रेखा के ऊपर वी बनना इंसान का मतलब है कि 20 साल शादी में साथ रहे, उसके बाद तलाक हो गया। ये AR रहमान वाली कहानी हो जाएगी। ये फिल्मी दुनिया में पाया जाता है। वो ये पता क्या होता है, ये ना प्यार से अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि ये लंबा समय साथ रहे और बाद में दोनों अलग अलग हो गए। तो ये फिल्मों में होता है ज़्यादा, वो उस दुनिया का काम है। सामान्य लोगों की हथेली में ना ये विवाह रेखा यहीं पर आकर के दो मुखी हो जाती है। अगर ये लंबी चलने के बाद दो मुखी होती है तो ऐसे लोग शानदार ग्रस्त जीवन जीते हैं और बाद में उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये उसे इंडिकेट करती है। अगर विवाह रेखा थोड़ी सी चली और उसके बाद दो मुखी हो गई तो इसका मतलब तलाक की निशानी हो गई, तनातनी करवा देगी। अगर विवाह रेखा सीधी आ रही है और ये आते आते ये ऊपर की तरफ यहाँ आ गई तो समझ लो पति पत्नी की कोर्ट कचहरियों में जूतियां घस जाएंगी। ये कोर्ट कचहरी करवा देगी। क्या समझे? ये रोज थप्पड़ मुक्का करवाएगी। कोर्ट में केस चल रहे होंगे, किसी ने 458 का केस लगा दिया, दहेज मांगने का, प्रताड़ित करने का। पति कहेगा कि पत्नी प्रताड़ित कर रही है, पत्नी कहेगी कि पति प्रताड़ित कर रहा है और दोनों के परिवार कोर्ट में खड़े रहेंगे। ये वो रेखा है। अब विवाह रेखा आपकी अच्छी बनी है, मैं एक बात और बताता हूँ। और यहाँ पर मंगल रेखा, ये रेखा बनी है, एक सिंपल सीधी रेखा बिल्कुल। देखिए, ये रेखा ऐसे बन गई, विवाह रेखा भी है और ये रेखा ऐसे बन गई। ये क्या हो गया? ये सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि ये देखिए, ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा को लव लाइन भी कहा गया है। ये रेखा ऐसे भी होती है और ये रेखा ऐसे भी होती है। तो ये लव लाइन है। ऐसे लोग बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। अगर महिला के हाथ में है तो वो अपने पूरे परिवार को प्यार करेगी, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने बच्चों को, अपने पति को, देवर को, जेठ को, ननद को। ये रेखा बड़ी प्यारी रेखा होती है। ये अगर ये रेखा बिल्कुल स्पॉट आपकी हथेली में है और ये रेखा भी बिल्कुल सीधी है, आप मस्त रहें क्योंकि आपकी जो शादी है बड़ी शानदार रहने वाली है। मैंने आपको रेखाओं के बारे में पूरा बता दिया कि आपकी शादी की रेखा कैसी है। आप अपनी हथेली में चेक कर लें, मिला करके देख लें। वीडियो समझ में नहीं आया, रिवाइंड करके देखें। आपको देखिए, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं रिवाइंड करने के। आपने खाली उसकी लाइन को घुमा करके पीछे कर देना है, ये रिवाइंड हो जाएगा। कोई पैसे नहीं मांग रहा है और ये पैसे की बात भी नहीं है। ये ईमानदारी से अपनी रेखाओं को समझने की कोशिश करें। आप अपनी रेखाओं को समझ जाएंगे तो आपको सरलता मिलेगी, सहायता मिलेगी। मैं लगातार उपाय भी बताता रहता हूँ। अगर रेखा गड़बड़ है तो आप मेरे वीडियो चेक करते रहिए, उसमें मैंने उपाय भी बताया कि विवाह को कैसे ठीक करें। तो विवाह को ठीक करने के जो उपाय हैं वो कर लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आपकी शादी कैसे ठीक होगी। अगर शादी में तनातनी हो रही है तो कोई बड़ा विषय नहीं है। देखिए, तनातनी सामान्य हो रही है तो हर घर में होती है। अगर ज़्यादा गंभीर हो रही है तो फोटो कमेंट बॉक्स में भेजें, हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए।